हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपका है एचआरएम से रिलेटेड, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। आज की इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके जो मेथड्स होते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का डिस्कशन हो या फिर ये पूछा जाए कि कितने मार्क्स यहाँ पर आपके हो सकते हैं जो आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो कम से कम 7 टू लेकर के मैक्सिमम 15 मार्क्स का इसका एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें पूछा जाएगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज किस मेथड्स के थ्रू इसको जो है किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन माना जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अभी तक जो है आप पहली बार हमारी वीडियोस पे आ रहे हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेट सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे 100-150 लोग काम करते हैं। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे है। जैसे कि उसको जो भी काम दिया जा रहा है, क्या वो सही तरीके से कर रहा है, जो भी उसके गोल्स सेट किए गए थे क्या वो ठीक तरीके से कर रहा है, या फिर जो भी उसको हमने काम असाइन किया हुआ है क्या वो ठीक तरीके से कर रहा है, उसका रिएक्शन कैसा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू ऑल दोज प्रोसीजर दैट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ऑफ इट्स ग्रुप मेंबर। यानी कि वो ऐसा प्रोसीजर जहां पे आप अपने लोगों की, जो आपके साथ काम कर रहे हैं आपके अंडर, उनकी पर्सनालिटी, उनका परफॉर्मेंस, उनका पोटेंशियल जो है वो सब आप इवैल्यूएट करते हो। तो जो प्रोसीजर के थ्रू आप ये सब इवैल्यूएशन करते हो, दैट इज कॉल्ड योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज योर वाई PA इज इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है कि मेरी कंपनी के लोग कैसा काम कर रहे हैं, क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, क्यों मेरे लिए उनकी पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेट गोल्स। जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो टीम है या मेरे साथ जो काम कर रही है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो मैं जो हूँ उसी के हिसाब से गोल्स को और ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ कि अब हमारा गोल ये है, अब हमारी टीम का गोल ये है। रिकॉग्नाइज परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज हो सकती है कि उन्होंने कैसा काम किया। गाइड प्रोग्रेस, यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी खराब काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी बैक रह गई है, तो उनको और ज़्यादा अच्छा करना, उसको और ज़्यादा प्रोग्रेस में लाने के लिए आप गाइडेंस करवा सकते हैं, उनको जो है गाइड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, कि अगर वो परफॉर्मेंस टू द पॉइंट नहीं आ रही है जो हमें चाहिए थी, तो उसको आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कि ऑब्वियसली आप गाइड करोगे ताकि और ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, तो इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस। डिस्कस करियर एडवांसमेंट, कि अगर आप इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो आपके लिए ये अब आगे जा करके करियर की एडवांसमेंट होने वाली है, तो वो सब भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई योर PA इज़ इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल तो पता चल गया और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी पता चल गया। मेथड्स क्या है जिसके थ्रू हम जो है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। तो देखिए, पुराने टाइम से जो है कुछ अलग मेथड्स चल के आ रहे हैं और आज के टाइम में मॉडर्न मेथड्स, जो करंट मेथड्स यूज़ होते हैं वो चल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 2 भागों में बांट लिया है। फर्स्ट वन इज़ योर अर्लियर मेथड, जो पहले टाइम पे बहुत यूज़ होते थे, और पहले टाइम पे यूज़ होते थे मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होते, यानी कि पहले इनको ज़्यादा जो है ये ज़्यादा प्रचलित थे, और अब के टाइम में जो ज़्यादा प्रचलित है वो आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेंगे मॉडर्न एंड करंट मेथड्स में। तो एक एक करके इसके बारे में शुरू करते हैं। अर्लियर मेथड में एक पहला पॉइंट आपका आता था रेटिंग स्केल का मेथड। रेटिंग स्केल के मेथड में क्या होता था कि आप उनको रेट करते थे, कि उस जो भी आपके साथ काम कर रहा है उसको रेट किया जाता था, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ several न्यूमेरिकल स्केल्स, each representative a job related performance criteria such as dependability, initiative, output, attendance, or attitude, cooperation and the like.
आपने देखा ना, आप रेटिंग देते हो 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरीके की रेटिंग्स के तौर पे रेटिंग का स्केल बनाया जाता था, जिसमें जो है देखा जाता था उनका डिपेंडिंग कितना है, क्या उनको जो है कोई भी सिचुएशन आती है तो किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है या वो अपने आप ही उसको जो है ठीक तरीके से मैनेज कर लेते हैं। इनिशिएटिव यानी कि कोई इशू आ रहा है तो खुद इनिशिएटिव लेकर के उसको ठीक करना। आउटपुट के यानी कि जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट कितना है, अटेंडेंस को लेकर के, एटीट्यूड कैसा है उनका दूसरों के साथ, और साथ ही साथ काम को लेकर के, कोऑपरेशन, दूसरों के साथ मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, तो इन सब के बिहाफ पे उनको जो है रेटिंग दी जाती थी। इसको कहा जाता था रेटिंग स्केल मेथड। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी कि जैसे कि आप हो, आपके जस्ट नीचे एक व्यक्ति काम कर रहा है, अब उस व्यक्ति की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगी। सपोज आप उसको जो है डेली आप उसको काम असाइन कर रहे हो, वो आपका काम करके दे रहा है, तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ ये गलती करता है और कहाँ कहाँ इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो आप एक रिपोर्ट बनाते हो जहाँ पे आप उसके जो उस एम्प्लॉय की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हाईलाइट करते हो और उसको प्रिपेयर करते हो, और ये जो है ये काम सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति करेगा जो उसके इमीडिएट सुपीरियर होगा, यानी कि मेरे से जस्ट ऊपर वाला व्यक्ति ही ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लिखेगा। तो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना करके उसका जो है पूरा परफॉर्मेंस का बताया जाता था कि कैसा है। नेक्स्ट इज एसे इवैल्यूएशन मेथड। एसे इवैल्यूएशन मेथड क्या है, जो रेटर है, जो इसमें रेटिंग करता है, वो क्या करता है, उसको पूछा जाता है, उसको बोला जाता है कि आप अपने जो है इस व्यक्ति के बारे में स्ट्रॉन्ग और वीक जो पॉइंट्स है उसको एक्सप्रेस कीजिए एक पूरे पैराग्राफ टाइप के फॉर्म में। ऑफ एम्प्लॉयज़ बिहेवियर कंसिडरिंग द जॉब नॉलेज एंड पोटेंशियल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स पे आप देख करके उसको जो है उसके बारे में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताइए, उसके जो है अपना एक्सप्रेस कीजिए, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक पॉइंट्स। तो वहाँ पे ये है ऐसे इवैल्यूएशन मेथड किया जाता था। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक यानी कि मैनेजर जो होता है प्रिपेयर करता है वेरी इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय। उसको यानी कि कई टाइम होता है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो कि बहुत इशू कर देते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में। तो अगर ऐसा किसी एम्प्लॉय ने कुछ काम किया, गलत किया या बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया, या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा या बहुत ही ज़्यादा गंदा, तो उसको डेट में लिख करके मेंशन किया जाता था अपने पास रिकॉर्डिंग्स में कि हम जो है बाद में जब इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल तैयार करेंगे और अगर इस टेक्निक के थ्रू किया गया तो उसमें लिखा जाता था कि इस डेट को इस एम्प्लॉय ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, कुछ ऐसा सिचुएशन आया तो वहाँ पर ये जो है थोड़ा ख़राब हो गया, इसने गाली गलौज कर दी किसी के साथ। तो वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स, जो सारे इंसिडेंट होते हैं वो सारे उसमें डेट बाय डेट मेंशन किए जाते हैं। So the representer of the outstanding or poor behavior of the employees periodically records critical incident of the employees behavior। ठीक है, तो ये सारे periodically जो periodically आपके इंसिडेंट होते हैं एम्प्लॉय के, वो सारे उसमें लिखे जाते हैं। चेकलिस्ट यानी कि एक व्यक्ति का चेकलिस्ट बना दिया गया कि क्या ये जॉब अच्छा कर रहा है, ठीक है, चेक कर दिया, क्या ये टाइम पे आता है, चेक कर दिया, अटेंडेंस चेक कर दी। तो येस और नो के टाइप में एक तरीके से जस्ट चेकलिस्ट बना दी गई जिसके तहत देखा गया कि ये ठीक कर रहा है, सब कुछ येस है तो बढ़िया ही बंदा होगा। बिहेवियर और शॉर्ट रेटिंग स्केल्स यानी कि BARS रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स ऑफ बिहेवियर वेरिंग फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट इफेक्टिव। आपने देखा होगा ना 1 to 10 तक नंबर दे दिए, अब 1 उसको दीजिए जो थोड़ा खराब है या अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेट आ रहा है वगैरह वगैरह। यानी कि आपने क्या किया, रेटिंग भी दे दी और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट भी बना करके रख दिया कि अगर 10 नंबर दे रहे हो तो यानी कि ये सब काम अच्छे से कर रहा है, और अगर 1 नंबर दे रहे हो तो ये कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहा। तो रेटर इंडिकेट विच बिहेवियर ऑन ईच स्केल बेस्ट डिस्क्राइब द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। और आप देखते हो कि उस परफॉर्मेंस एम्प्लॉय के किस परफॉर्मेंस पे कौन सा रेटिंग जो है सबसे बेस्ट बैठ रहा है। फोर्स चॉइस मेथड क्या होता है, जैसे हाँ या ना, बस इससे ज़्यादा आप कुछ मत बताइए कि नहीं यार वैसे तो ठीक है पर कुछ सिचुएशन खराब हो जाता है, नहीं, येस और नो वाले सिचुएशन। तो फोर्स चॉइस मेथड कि ये टाइम पे आता है तो मोस्ट और लीस्ट, बस मोस्ट या लीस्ट इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए या येस और नो में से चूज़ कर लीजिए। तो ऐसा जब मेथड बना करके पूछा जाता है, रेटिंग करवाई जाती है, तो दैट इज़ योर फोर्स चॉइस मेथड। द रोस्टर इज फोर्स टू सिलेक्ट स्टेटमेंट्स विच आर रेडीमेड। ठीक है, रेडीमेड पहले से जो स्टेटमेंट्स है उसी में आपको जो है चूज़ करना है, आज टू इंडिकेट विच ऑफ द फेसेस इज द मोस्ट and least descriptive of a particular worker। नेक्स्ट इज पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। अब ये पेयर्ड कंपैरिजन मेथड क्या होता है, यहाँ पे देखो फोर सर्वल ट्रेड्स पेयर्ड कंपैरिजन आर मेड, tabulate and then rank is assigned to each worker, number of comparison is calculated by the formula n-1/2।
तो यानी पेयर्स में जो है कंपैरिजन्स बनाए जाते हैं एक टेबलेट फॉर्म में और उनको जो है रैंक असाइन किया जाता है हर वर्कर को। नेक्स्ट इज रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड यानी कि मान लो आपके पास 5 एम्प्लॉय है, 5 रैंक है 1 2 3 4 5, अब आप उसको रैंक करना है। सो द इवेल्युएटर रेट्स द एम्प्लॉय फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑन सम ओवरऑल क्राइटेरिया। इन दिस हाउ एंड वाई आर नॉट क्वेश्चन नॉट आंसर। इसमें ये नहीं पूछा जाता क्यों करा जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, रीजंस नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपको जो है नंबरिंग बता दी जाती है, ये रैंक है, ये एम्प्लॉयज हैं, आप इनको जो है रैंकिंग दे दीजिए। उसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं बताना। फील्ड रिव्यू मैथड। अप्रेजल गो टू द फील्ड एंड ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो फील्ड पे जाता है जहाँ काम हो रहा है, उनसे जो है इन्फॉर्मेशन लेता है बाय क्वेश्चनिंग द इंडिविजुअल, हिज पर्स ग्रुप एंड हिज सुपीरियर, यानी कि उसके आसपास जो काम कर रहे हैं उनसे जो है क्वेश्चनिंग करता है एंड देन जो है उसके बारे में रिव्यू देता है। नेक्स्ट इज योर द नेक्स्ट मेथड दैट इज योर मॉडर्न और करंट मेथड। मॉडर्न और करंट मेथड में भी 4 मेथड्स आपके आते हैं। पहला मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि सेटिंग गोल्स, जो आपने जो है कुछ गोल्स सेट कर दिए हैं जो कि टेंजिबल हैं, वेरीफाइबल हैं एंड मेजरेबल हैं, और फिर जो है देख रहे हो कि उसके बारे में कैसा जो है आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 360 डिग्री फीडबैक मैथड। अब इसका मतलब क्या होता है कि उस एम्प्लॉय के साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे उसके ऊपर हो, नीचे हो, आगे हो, पीछे हो, बाहर हो, अंदर हो, यानी कि जहाँ से भी उसके साथ रिलेटेड है लोग, चाहे कस्टमर उससे बात कर रहा है या फिर उसके सुपीरियर हो रहे हैं या सबऑर्डिनेट हो रहे हैं, उन सब से जो है आप उसके बारे में डिटेल लोगे कि क्या ये व्यक्ति आपके साथ सही तरीके से जो है वार्तालाप कर रहा है, क्या सही तरीके से ये जो है आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं आपको जो कॉल किया उसको कुछ काम करने के लिए उसने फ़ोन पटक दिया, तो उन सबसे फीडबैक लिया जा रहा है। यानी कि एक एम्प्लॉय यहाँ है, उसके साथ 10 लोग अगर काम पे जुड़े हुए हैं या 10 लोगों से इंट्रैक्शन हो रहा है, तो उन 10 के 10 का जो है फीडबैक लिया जाएगा। तो इसलिए 360 डिग्री फीडबैक बोला गया है। साइकोलॉजिकल अप्रेजल, यानी कि फोकस ऑन द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एन एम्प्लॉय। इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोटिवेशन एंड अदर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि साइकोलॉजिकल अप्रेजल के बारे में कि उसका जो है पोटेंशियल क्या है, उस एम्प्लॉय का, उसका फोकस क्या है, क्या वो काम करने के लिए एक्चुअली में बहुत अच्छा है, हो सकता है अभी नया नया है तो थोड़ा सा घुल मिल नहीं पा रहा है, पर उसका पोटेंशियल, उसका नॉलेज, उसका इंटेलेक्चुअल चीज़ें बहुत ही गहराई हैं, तो इसलिए वो अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। तो साइकोलॉजिकल तरीके से उसका अप्रेजल करना। असेसमेंट सेंटर, यानी कि इट इज़ सेंटर लोकेशन वेयर मैनेजर में केम टुगेदर टू हैव देयर पार्टिसिपेशन इन जॉब रिलेटेड एक्सरसाइज इवेल्युएट बाय ट्रेन्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यानी कि जो ट्रेंड ऑब्जर्वर है उसके द्वारा ये चीज़ें वैल्यूएट की जाएगी। सारे मैनेजर इकट्ठे मिलकर के बैठेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे जॉब रिलेटेड की जो भी एक्सरसाइज होगी, और वो इवैल्यूएटेड की जाएगी किसके द्वारा, जो भी ट्रेंड ऑब्जर्वर होगा। तो इस तरीके से आपका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है इस मेथड्स के थ्रू। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।